किसी जमाने में जब कोई ऐसा माजरा होता तो अखबार में खबर छपती थी कि फलां जगह पर एक मर्द और एक खातून या एक लड़का और एक लड़की काबिले एतराज हालत में पाए गए। बस इतनी खबर होती थी, काबिले एतराज हालत में पाए गए। तो बस ये लफ्ज ही काफी था उस मफहूम को बयान करने के लिए। और आज मीडिया कैमरा लेके वहां घुसा हुआ होता है और मनाजर दिखा रहा होता है। लफ्ज तो लफ्ज रहे, लफ्जों में भी पर्दा होता था, लफ्जों पर गुलाब चढ़ा करके वो लफ्ज बयान किया करते थे। तो अब मीडिया घुसा हुआ होता है, ऐसे मनाजर दिखा रहा होता है और उससे क्या होता है कि मुआशरा जो है वो बेहयाई की तरफ बढ़ता चला जाता है। दौरे मौजूद के अंदर कौमों को, मुआशरों को बेहया बनाने का सबसे बड़ा किरदार मीडिया ने अदा किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फिर आगे सोशल मीडिया ने उस किरदार को मजीद ज्यादा अदा किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो हया का जौहर जो मोमिन की जिंदगी का उजाला था, जो मोमिन की जिंदगी का नूर था, आज वो हया बाकी नहीं रहा। न आंखों में हया रहा, न ख्यालों में पाकीज़गी रही, न सोचों में नूर रहा। तो ये हया का नुकसान हो जाना कोई छोटा नुकसान नहीं, क्योंकि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया हया और ईमान जुड़े हुए हैं, जब हया जाता है तो ईमान भी जाता है। तो ये इस्तिलाहात के जनाब आंख का पर्दा होता है और दिल का पर्दा होता है, ये सारी चीजें मगरब की तरफ से हमारे अंदर दाखिल कर दी गई हैं कि इस कौम को हया के जौहर से खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके रसूल ने फरमाया है हया और ईमान लाज़िम व मलज़ूम है, इनमें से एक रुखसत होगा तो दूसरी चीज भी रुखसत हो जाएगी। तो ये इनको अगर कहा जाए कि ईमान को तर्क कर दिया जाए तो ये तो कभी भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा तरीका यह है कि इनको बेहया किया जाए। जब हया का जौहर लुट जाएगा तो फिर नतीजा क्या है, ईमान के समरात भी इनको नसीब नहीं होंगे, इनके नाम फिर मुसलमानों वाले रह जाएंगे, लेकिन ईमान जो रूह की गहराइयों में उतर करके जो हरारत और जो नूर पैदा करता है वो इनको नसीब नहीं होगा। अब उस हदीस की समझ आई कि मेरे हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा, कुरान के सिर्फ हरफ रह जाएंगे। अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को, अपने आप को हया के दायरे में रखो, ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ा सरमाया है। अगर ये लुट गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं। तो हम मगरब की नक्काली में इसको तरक्की ना समझें। अगर हया बाख्तगी लिबास मुख्तसर बल्कि उतार दिया जाना तो बरहना हो जाना, ये हैवानियत की तरफ सफर है, ये कामयाबी नहीं है, ये उरूज नहीं है, ये फैशन और तरक्की नहीं है, ये तो अखलाकियात से किनारा कशी है, ये तो हया बाख्तगी है। इस्लाम एक रोशन ख्याल दीन है, इस्लाम तरक्की याफ्ता दीन है, इस्लाम इंसानी मिजाज से हम आहंग दीन है, इंसानी जरूरियात के तकाजों को पूरा करने वाला दीन है। तो नफ्स की तस्कीन और है, रूह की तस्कीन और है। तो जवानी के दौर के अंदर नौजवान की जिंदगी की कुछ तरजीहात होती हैं, लेकिन बाद के अंदर वो खुद समझ रहा होता है कि मैं ये गलत हूँ। आज मगरब परेशान है कि उन्होंने जवानी के 4 अय्याम तो अपनी ख्वाहिशों में असीर होकर गुजार लिए, लेकिन उनके बुढ़ापे की तलखियों को आप नहीं जानते क्या है। तो मगरब के सांचे में ढलने की कोशिश न करो। अंदर कुछ हो ही ना और ऊपर मेकअप किया हुआ हो तो वो तो कभी उतरेगा, जब उतरेगा तो नीचे से क्या बला निकलेगी। तो ये मगरब की तहजीब एक मेकअप है, जब उतरता है तो नीचे से बलाएं बरामद होती हैं और वो बुढ़ापे में जाके उनकी हालत देखो कि वो कितनी तलख, अजीब और परेशान कुन जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मोमिन की जिंदगी में बाजार तलखियां भी हों, लेकिन उसका चेहरा रोशन ही आपको दिखाई देगा अगर वो इस्लाम के दिए हुए उसूलों के मुताबिक चलता है। तो मशरक को कभी भी मगरब की नक्काली नहीं करनी चाहिए। मगरब तो उस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन उनकी मुआशरत इस तरह की बन गई है कि जान छूटने नहीं पा रही, और जहां से वो निकलना चाहता है वहां से हम दाखिल क्यों होना चाहते हैं। तो मेरी बेटी, मेरी बहन, तू मगरब की बेटी नहीं है, तू मशरक की शहजादी है। तेरा बुर्का, तेरी चादर, तेरा हिजाब तेरी आबरू का पहरा है। जब तू सिमटती है तो मुआशरा फैलता है। तेरा हया ही तेरी जिंदगी का तेवर है और यही तेरा नूर है। नौजवान की आंखों के शर्मो हया के तले इबादत की लज्जत रखी गई है। अगर आप चाहें कि इबादत में लज्जत नसीब हो, सजदे में करार नसीब हो, अपनी निगाहों की हिफाजत करके देखो, सजदे में सरूर आना शुरू हो जाएगा, नमाजों में लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह हमें हया के जौहर से माला माल फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।